औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन तुब्दू शैअन औ तुख्फूहु फ़इन्नल्लाहा कान बिकुल्लि शैइन अलीमा। अगर तुम किसी चीज़ को ज़ाहिर करो या तुम उसको छुपाओ तो यकीनन अल्लाह ताला हमेशा से हर चीज़ को खूब जानने वाला है। सूरत अल-अहज़ाब आया 54। इन तुब्दू शैअन औ तुख्फूहु, अगर तुम किसी चीज़ को ज़ाहिर करो या तुम उसको छुपाओ। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अगर तुम किसी चीज़ को अपनी ज़बान से ज़ाहिर करो औ तुख्फूहु, या तुम उसको छुपाओ या तुम दिलों में छुपा लो, फ़इन्नल्लाहा कान बिकुल्लि शैइन अलीमा, तो यकीनन अल्लाह ताला हमेशा से हर चीज़ को खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के हाल को जानता है और तुम्हारे राज़ों से वाकिफ़ है, इससे कोई बात छुपी हुई नहीं। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल्लाह ताला आँखों की ख़यानत को जानता है और उससे जो सीने छुपाते हैं। सूरत गाफिर आया 19। इस आयत में इन लोगों के लिए वईद है जिनकी तरफ ये आयत ज़ालिकुम अत्हरू लिकुलूबिकुम और मा कान लकुम अन तूज़ू रसूलल्लाह ने इरशाद फरमाया अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के मुतालिक दिल में कोई बुरा ख्याल रखोगे तो अल्लाह ताला से छुपा नहीं रहेगा और तुम्हें उसकी ज़रूर सज़ा मिलेगी। ला जुनाह अलैहिन्ना फ़ी आबाइहिन्ना वला अबनाइहिन्ना वला इख्वानिहिन्ना वला अबनाई इख्वानिहिन्ना वला अबनाई अख्वातिहिन्ना वला निसाइहिन्ना वला मा मलकत ऐमानुहुन्ना वत्तकीनल्लाह इन्नल्लाहा काना अला कुल्लि शैइन शहीदा। इन औरतों पर सामने आने में कोई गुनाह नहीं, उनके बापों के बारे में और उनके बेटों के बारे में और ना उनके भाइयों के बारे में और ना उनके भतीजों के बारे में, ना उनके भांजों के बारे में और ना अपनी औरतों के बारे में और ना अपने ग़ुलामों के बारे में। अल्लाह ताला से डरती रहो, यकीनन अल्लाह ताला हमेशा से हर चीज़ पर पूरी तरह शाहिद है। सूरत अल-अहज़ाब आया 55। रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों को अजनबी मर्दों से पर्दा करने का हुक्म दिया है। अज़वाज मुतहरात से कोई चीज़ तलब की जाए तो पर्दे के पीछे से तलब की जाए। ज़रूरत पड़ी कि इन महरम रिश्तों को मुस्तस्ना करार दिया जाए जिनसे पर्दा ना करने में कोई हर्ज नहीं। इसलिए फरमाया उन औरतों पर सामने में कोई गुनाह नहीं, उनके बापों के बारे में, ना उनके बेटों के बारे में, ना उनके भाइयों के बारे में, ना उनके भतीजों के बारे में और ना उनके भांजों के बारे में, ना अपनी औरतों के बारे में और ना अपने ग़ुलामों के बारे में। इस आयत में भी इन्हीं लोगों को मुस्तस्ना करार दिया जिनको सूरत नूर में आया 31 में मुस्तस्ना करार दिया, यानी वालिद, बेटे, भाई, भतीजे, भांजे, औरतें और ग़ुलाम, जब तक ग़ुलाम पूरे का पूरा उनकी ग़ुलामी में हो। सूरत नूर में इस आयत से ज़्यादा लोगों का बयान है। इन दोनों आयत में चचा और मामू का जिक्र नहीं। जब खालाओं और फुफियों पर भतीजों और भांजों से पर्दा वाजिब नहीं तो चचा और मामू से पर्दा करना बदरजा उला वाजिब नहीं। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बयान किया कि पर्दे का हुक्म नाजिल होने के बाद अबुल कैस के भाई अफलाह रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने मुझसे मिलने की इजाज़त चाही, लेकिन मैंने कहला दिया जब तक आप इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त ना हासिल कर लूँ इससे नहीं मिल सकती। मैंने सोचा कि इनके भाई अबुल कैस ने तो मुझे थोड़ा ही दूध पिलाया था, मुझे दूध पिलाने वाली तो अबुल कैस की बीवी थी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो मैंने आपसे अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, अबुल कैस के भाई अफलाह रज़ी अल्लाह अन्हों ने मुझसे मिलने की इजाज़त चाहिए, लेकिन मैंने कहलवा दिया जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त न लूँ उनसे मुलाकात नहीं कर सकती। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने चचा से मिलने से तुमने क्यों इनकार कर दिया। मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, अबुल कैस ने तो मुझे थोड़ा दूध पिलाया था, दूध पिलाने वाली तो उनकी बीवी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन्हें अंदर आने दो और वो तुम्हारे चचा हैं। उर्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि इसी वजह से आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं रज़ात से भी वो चीज़ें हराम हो जाती हैं जो नसब की वजह से हराम होती हैं। वत्तकीनल्लाह, और अल्लाह ताला से डरती रहो। अज़वाज मुतहरात को तमाम हालात में तकवे का हुक्म दिया गया। इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शहीदा, यकीनन अल्लाह ताला हमेशा से हर चीज़ पर पूरी तरह शाहिद है, यानी अल्लाह ताला अपने बंदों के तमाम ज़ाहरी और बातिनी अमाल को देख रहा है, इनके तमाम अक़वाल को सुन रहा है, उनकी तमाम हरकत का मुशाहिदा कर रहा है। फिर अल्लाह ताला इनको इनके तमाम अमाल की पूरी पूरी जज़ा देगा। अल्लाह ताला ने
तकवे के हुक्म से ये वाज़े किया, तकवा की वजह से तुम्हारे दिल और नज़रें महफूज रहेंगी, वरना महज पर्दे की ज़ाहिरी पाबंदियाँ गुनाह में मुलव्वस होने से नहीं बचा सकती। तकवा अल्लाह ताला की निगरानी का शऊर देता है और इंसान इसकी वजह से बुराइयों से बचता है। इन्नल्लाहा व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलावत भेजते हैं। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम भी उन पर सलावत भेजो और सलाम भेजो, खूब सलाम भेजना। सूरत अल-अहज़ाब आया 56। इन्नल्लाहा मलाइकातहु युसल्लूना अलन नबी। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। रब्बुल इज़्ज़त ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला और इसके फरिश्तों के यहाँ बुलंद दर्जात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर मंजिलत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाल का जिक्र फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला मलाए आला और दीगर फरिश्तों के सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदाह और सना बयान फरमाते हैं। अल्लाह ताला का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदाह करना, अल्लाह ताला का दुरूद भेजना है और दुआ करना फरिश्तों का दुरूद भेजना है। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला के फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, इसलिए फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदाह और सना करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला से रहमत की दुआ करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम भी उन पर सलावत भेजो और सलाम भेजो, खूब सलाम भेजना। रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को हुक्म दिया कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्तों की इक्तदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुकूक की जज़ा के तौर पर अपने ईमान की तकमील के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम की खातिर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इकराम और तकरीम के इजहार के लिए, अपनी नेकियों में इजाफ़ा करने और बुराइयों के कफ़ारे के लिए, ए मोमिनो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजो। सल्लिमु तस्लीमा की भी दो मानी है। ये दर्जा ज़ैल हदीस से वाज़े है कि इसके लिए सलामती की दुआ किया करें और दूसरा मतलब है कि दिल और जान से उनके आगे सरे तस्लीम खम कर दें। अल्लाह ताला की तरफ से 10 रहमतें होती हैं दुरूद भेजने से। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स एक बार मुझ पर दुरूद भेजे, अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाजिल करेगा। तमाम गमों और गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए काफ़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत वाजिब हो जाएगी। 10 दर्जात बुलंद होते हैं और 10 बुराइयाँ दूर होती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दुरूद भेजने वाले का नाम पेश किया जाता है, कबूलियत दुआ का बाइस है। बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना उनके इस हक़ में से बहुत थोड़ी अदायगी का बाइस बनता है, जिसका कोई इल्म, ताकत और इरादा अहाता नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह ताला अपने करम से अपने बंदों से राज़ी हो और अपने शुक्र और हक़ की अदायगी को आसान कर दिया। बेशक ये सीधे रास्ते पर साबित कदमी का सबब है और पुल सिरात से गुजरने का ज़रिया। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लानहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरह व अद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। यकीनन जो लोग अल्लाह ताला और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं, उन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला ने लानत की है और उनके लिए ज़लील करने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। सूरत अल-अहज़ाब आया 57। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूला। यकीनन जो लोग अल्लाह ताला और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं, रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत पहुँचाने वालों को सख्त अज़ाब की वईद सुनाई है। लानहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरह, उन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला ने लानत की है, यानी अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से दूर कर दिया। दुनिया में लानत ये है कि गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सज़ा कत्ल है। वअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना, और उनके लिए ज़लील करने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। इस अज़ियत रसानी की जज़ा के तौर पर इज़ा देने वाले को ख़तरनाक अज़ाब दिया जाएगा।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचाना किसी आम आदमी को तकलीफ़ पहुंचाने की इमारत नहीं, क्योंकि बंदा इस वक्त तक अल्लाह ताला पर ईमान नहीं ला सकता जब तक कि वो उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करना लवाज़िम ईमान में शामिल है, और ये चीज़ इस बात का तकाजा करती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और की मानियत नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे और उस पर जमा दे। आमीन या रब्बिल आलमीन।